हेलो स्टूडेंट, सुपर क्लास बालोदा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वर्षा दीदी आज आपके लिए लेके आई हूँ वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर कि आपका पेपर किस प्रकार से आएगा, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। पहले दे रखा है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 से 10 तक, 1 से 10 तक के प्रश्न है। उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से आपको एक सही उत्तर लिखना है। ये 10 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्न के 10 अंक होंगे। ठीक है बच्चों, प्रश्न पहला है कोमल शब्द का अर्थ। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए, ए मुलायम, बी सरल, सी कठिन और डी सहज। 4 में से हमें एक सही उत्तर लिखना है, तो ए होगा उसका सही उत्तर मुलायम। ठीक है, कोमल शब्द का अर्थ होगा मुलायम। प्रश्न दूसरा, जगमग जगमग दिए जल उठे पंक्ति में डैश त्योहार की बात कही गई है। हमें ऑप्शन दे रखा है दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ईद। तो इसका सही उत्तर होगा ए दिवाली। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें उत्तर लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। घोड़े का पर्यायवाची शब्द है अश्व, भालू, हिरण या नीलगाय। तो इसका सही उत्तर है अश्व। प्रश्न नेक्स्ट, क्या तुमने भोपाल घूमा है? वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह होगा? तो यहाँ पे क्या है मतलब प्रश्न पूछा गया है, तो उसमें उत्तर होगा डी। इसमें ये प्रश्न का चिन्ह आएगा। ये कौन सा विराम चिन्ह है? प्रश्न का। श्री गणेश होना मुहावरे का अर्थ। श्री गणेश का मुहावरे का अर्थ होता है काम प्रारंभ करना। ठीक है, हम बोलते हैं ना श्री गणेश किया हमने काम का। नेक्स्ट, उपकार को मानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द। उपकार को मानने वाला इसके लिए एक शब्द होगा कृतज्ञ। इसका होगा कृतज्ञ। और उपकार को न मानने वाला होता है कृतघ्न। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित शब्दों में से अलग शब्द कौन सा है? देखिए, 4 शब्द देखें, बादल, तारे, आसमान और घोड़ा। इसमें अलग क्या है? घोड़ा है ना। ये सब समान है, बादल, तारे, आसमान, तो अलग क्या हुआ? घोड़ा। अब नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। ये होंगे, एक प्रश्न है 3 अंक का। ठीक है, प्रश्न, किन्हीं 3 त्योहारों के नाम। हमें किन 3 त्योहारों के नाम बताना है। तो आपको जो पसंद है आपकी मर्जी से वो लिख सकते हैं। देखिए, हमने जैसे लिखा राखी, दिवाली, होली। ठीक है, आप इसके अलावा आपको जो याद आ जाए आप वो लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। कि शब्द दे रखे हैं और वचन। यहाँ क्या दे रखा है? लहर, तो इसका क्या हो जाएगा? लहरें। पेड़ों का वचन बदलेंगे पेड़। दरवाजा, इसका वचन बदलेंगे दरवाजे। ठीक है, आया समझ में आप सभी को? आशा करते हैं आप सभी को आसानी से समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नेक्स्ट, आप अपने घर से शाला आते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो इसका उत्तर है, हम पॉइंट में लिखेंगे, हम शाला समय घर पर पहुँचे, हम शाला समय पर पहुँचे। दूसरा, घर से शाला आते समय हमेशा बाईं ओर चले ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। नेक्स्ट, शाला जाते समय सारी कॉपी और बुक्स लेते जाए। हम इस बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। हमने जो भी कविता पढ़ी है उसमें से हमें जो कविता याद है हम उसकी 4 पंक्तियाँ लिखेंगे। तो हमें देख लिखा है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद पर जाए वीर अनेक। ठीक है, इस प्रकार से हमें पंक्तियाँ याद रखनी है। ये प्रश्न कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पे कविता की 4 पंक्ति लिखा है तो हमें ये याद है, हम ये लिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कभी हमें कविता का नाम दे रखा है कि इसकी 4 पंक्तियाँ लिखिए, तो आपको सारी कविता की 4 पंक्तियाँ याद करना है। ठीक है बच्चों, प्रश्न 15, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ शब्द दे रखा है दक्षिण, आराम और पृथ्वी। तो हमें ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसमें ये शब्द आए, उनका उपयोग करना है। पहला हमने लिया दक्षिण। दक्षिण का हमारा विद्यालय दक्षिण दिशा में है। दूसरा शब्द है आराम, मजदूर पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। तीसरा है पृथ्वी, तो पृथ्वी गोल है। इस प्रकार से हमें शब्द बनाने हैं।
अगला, दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। हमें मुहावरा दे रखा है 9 2 11 होना। इसका अर्थ होगा भाग जाना। वाक्य प्रयोग होगा, पुलिस को देखकर जुआ खेल रहे युवक 9 2 11 हो गए, मतलब भाग गए। ठीक है बच्चों, आया आप सभी को समझ में। अगला प्रश्न, आपने कभी मिट्टी या कागज से कोई कलाकृति बनाई होगी, उसे बनाने का अपना अनुभव लिखिए। जैसे हमने मिट्टी या कागज से कुछ न कुछ बनाया होगा, सभी बच्चों को कुछ न कुछ आता ही है, तो हमें कैसा लगा उसको बनाते हुए समय, तो हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए, चलो हम आपको बता देते हैं। हमने मिट्टी के गणेश जी बनाए। मूर्ति बनाते समय हम बहुत खुश थे। मिट्टी से मूर्ति बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था। मूर्ति बनाना हमें बहुत अच्छा लगा और खुशी खुशी हम गणेश जी की मूर्ति तैयार कर ली। हम कोई आकृति अपनी चीज़ से खुद से कुछ बनाते हैं तो हमें इसमें बहुत खुशी आती मिलती है ना। आप सभी बच्चों ने किया होगा अनुभव। आपको कितना अच्छा लगता है जब आपको दे दिया जाए कि आपकी पसंद से कुछ भी चीज़ें बनाओ। इस प्रकार से हमें अपने अनुभव लिखना है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में आप रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य लिखिए। यहाँ पे पहला दे रखा है, बालक क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पे बालक रेखांकित किया हुआ है। अब इसका हमें लिंग बदलना है, तो इसका क्या आ जाएगा, बालिका क्रिकेट खेल रही है। दूसरा है, काका बाजार से आ गए हैं, तो इसका बदलेंगे तो काकी बाजार से आ गए हैं। नेक्स्ट, नानी ने कहानी सुनाई, तो ये क्या जाएगा, नाना ने कहानी सुनाई। हमें जो ये रेखांकित थे इनको हमें क्या करना था, लिंग बदलना था, तो हमने उसको लिंग बदला और सेंटेंस चेंज हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, आपने अपने विद्यालय घर में जो पेड़ लगाए उसकी देखभाल आप कैसे करेंगे, हमें वो लिखना है। तो हम कैसे करेंगे, हम पेड़ को, यहाँ पे आएगा, रोज पानी देते हैं। दूसरा, जानवरों से बचाव करते हैं। तीसरा, पेड़ को हम गोबर खाद डालते हैं। पेड़ में हम गोबर खाद डालते हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। गर्मी का ठंडा, अंदर का बाहर और अंधेरे का उजाला, इसके विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी, ये है 5 नंबर के। प्रश्न पहला दिया गया है, दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर 10 वाक्य लिखिए। यहाँ पे हमें विषय दे रखे, प्रिय पशु या प्रिय पक्षी, प्रिय खेल या राष्ट्रीय त्योहार। ये 4 विषय दे रखे हैं। 4 में से हमें कोई सा एक लिखना है, जिसके ऊपर हमें 10 वाक्य लिखना है। हमने लिया प्रिय पशु गाय। कौन सा लिया, प्रिय पशु क्या हमारा गाय है, तो हमने गाय ले लिया। अब हम गाय के ऊपर लिखते हैं, गाय एक पालतू पशु है। दूसरा, गाय को हम गौ माता कहते हैं। तीसरा पॉइंट, गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक होता है। चौथा, गाय के गोबर से हम कंडे बना सकते हैं। अगला, गाय के बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं। फिर, गाय के चमड़े, सींग व हड्डियों से भी दैनिक उपयोग की कई चीज़ें बनाई जाती है। सातवां, गाय के गोबर को शुद्ध माना जाता है, इससे, है ना, बहुत शुद्ध होता है। कोई भी शुद्ध काम, पवित्र काम करने में इसका उपयोग किया जाता है। 8वां, गाय के गोबर से घरों को लिपकर पवित्र किया जाता है। 9वां, गाय के गोबर से खाद व गोबर गैस बनाए जाते हैं। 10वां पॉइंट, गाय की पूजा संपूर्ण भारतवर्ष में की जाती है। इस प्रकार से हमने इस पे 10 वाक्य लिखे। ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये प्रश्न, इस तरीके से पेपर आएगा जो आपको हल करना है। ठीक है बच्चों, आया समझ में आप सभी को। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।